रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है 169/299। तो इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए बोला है। कहा रिड्यूस करेगा? टू देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट मतलब सिंपलेस्ट। लोएस्ट मतलब क्या? सिंपलेस्ट। तो 169, this 169, this 299, this 299. Same fraction I have written here. Same fraction. This is this. Now divided by HCF. Divided by HCF. So to convert this fraction to its simplest form, we have to divide both numerator and denominator by their HCF. 169 and 299 का HCF से हम लोग डिवाइड करने से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा। तो किससे डिवाइड करेंगे? HCF से। HCF से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 169 और 299 का HCF हम लोग पहले निकलना पड़ेगा। तो 169 और 299 का HCF कैसे निकलेंगे? 169 is 13 into 13 is 169। 169 को 13 से डिवाइड किया है। 169 को क्या किया है? 13 से डिवाइड किया है। 13 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। दैट इज 169 is equal to this 13 into this 13। ठीक ऐसे ही 299 को 13 से डिवाइड करने से 23 मिलेगा। 299 को 13 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा? 23। तो हम लोग क्या लिख सकता है? 299 को यहां में लिखा, 299 को यहां में लिखा इजुकल देके 13 इंटू 23। दिस 13 इंटू 23, दिस 13 इंटू दिस 23। अभी इस दो नंबर का HCF क्या होगा? HCF बोलने से हम लोग क्या बोलेगा? 169 में भी 13 है, 299 में भी 13 है। तो ये कॉमन हो गया। जो कॉमन है उसको हम लोग HCF बोलेंगे। H मतलब हाइस्ट, C माने कॉमन, F मतलब फैक्टर। हाइस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो सभी एक साथ, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 13 होगा। क्यों 13 होगा? 13 169 में भी है और 13 कहा में भी है? 299 में भी 13 है। 23 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ में 23 नहीं है। 169 में क्या नहीं है? 23 नहीं है। सिर्फ एक नंबर में होने से नहीं होगा, दोनों नंबर में भी ये होना पड़ेगा, तब ये HCF होगा। इसमें 13 और 13 ये कॉमन है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। कॉमन को क्या लिखेंगे? एक नंबर लिखेंगे। देखो ठीक से ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। HCF कैसा निकलेंगे? HCF निकलने से हम लोग कॉमन फैक्टर पहले चाहिए, कॉमन फैक्टर को ही हम लोग HCF लिखेंगे। तो ये 13 हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है। तो 13 क्या है? 13 है HCF है। 13 क्या है? HCF है। हमेशा हम लोग if we want to convert any fraction to its simplest form, then we have to divide both numerator and denominator by their HCF. By their what? HCF, हाइस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने से हम लोग इसी फ्रैक्शन का क्या मिलेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेंगे और लोएस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म बोलेंगे। अभी यहां में देखो
डी में क्या है 42/28। ये 42/28 में यहाँ में लिखा कहा ये 42 28 उसको मैं 14 से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है। 14 कैसे मिला, कहा से, अपना मर्जी से तो लेके नहीं आता है, नहीं आ सकता है। तो 14 हम लोग मिला है उसका एचसीएफ, 42 और 28 का एचसीएफ है। तो 42 का एचसीएफ और 42 और 28 का एचसीएफ कैसे निकलेंगे? 42 ये है, 42 को 2 से डिवाइड करो, 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट इज 42 को 2 से डिवाइड करने से 21 मिलता है। तो 3 से 21 को डिवाइड करने से 7 आता है। अभी 42 का तो कैसा लिख सकता है हम लोग? 2 इंटू 3 इंटू 7 ये 42 का हो गया। अभी हम लोग का और डिनोमिनेटर में है 28 का भी हम लोग ऐसे ही निकलेंगे। 28 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 4 जा 8, दैट इज 28 को 2 से डिवाइड करने से 14 आता है और 14 को 2 से डिवाइड करने से 7 होगा। तो 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 कहां से मिला? ये 2 7 प्लस अभी एचसीएफ 42 और 28 का एचसीएफ क्या होगा हम लोग देखेंगे। 42 में 2 है, 28 में भी 2 है, मतलब ये दोनों कॉमन हो गया। कॉमन में से एक ले लो, कॉमन में से क्या एक ले लो। 2 डबल मोड़ लो, 2 डबल क्या मोड़ लो, सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा। कॉमन है ना, कॉमनों को एक ही लेना पड़ता है। और हम लोग 7 लिया है, 7 42 में भी 7 है, 28 में भी 7 है, दैट इज बोथ 42 and 28 have 7 common factor. That is, you can take 7 as common factor, but you can't take 3 and 2. You can take 3 and 2 because 3 is different number and 2 is also another number. So you cannot take 3 and 2. So these two take any one 2. Then 7. Don't take double, only take single one. That is 7. Then multiply 2 into 7 is 14. 2 into 7 is what? 14. That is your HCF. So to convert this 42/28 to its lowest form, so we have to divide both numerator and denominator by what? By their HCF. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेंगे। तो 42 को 14 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 3 कैसे मिलता है? हम लोग यहाँ में देखो, क्या देखो, यहाँ में देखो यहाँ में 42 में क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 42 डिवाइडेड बाय 14 इधर कहाँ है? 14 तो नहीं है, लेकिन है। ये 2 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 14 होता है। तो बाकी रह गया क्या? 3 वही है, 3 ही है, बाकी जो रह जाएगा वही आंसर है। यहां में भी देखो 28, 2 इंटू 7, तो 28 हो गया। 14 यहां में कहा है? नहीं है, लेकिन है, कहा है? 2 इंटू 7 इज 14, तो बाकी क्या रह गया? 2 रह गया। ये हम लोग का आंसर है। 42/72 को हम लोग को क्या बोला गया है? लोएस्ट फॉर्म में उसको लिखने के लिए बोला है। तो 42/72 को लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। यहाँ में 42 और 72 का एचसीएफ है 6। एचसीएफ हम लोग कैसे मिला है? हाउ वी कैन गेट एचसीएफ ऑफ 42 and 72? That is like this. 42 divide this 42 by 2. After dividing 42 by 2, we get 21. Again divide this 21 by 3. That is 7. 7 3s are 21. 21 2s are 42. That is 42. We can write like this: 2 into 3, 7. All are multiplied by each other.
Then 72. How can you get the HCF? That is the way. 72 divide this 72 by 2. 2 3 are 6. That is 12. 2 6 are 12. That is, if you divide 72 by 2, you will get 36. Again divide this 36 by 2, you will get 18. Again divide 18 by 2, you will get 9. 9 is divided by 3, that is, you will get 3. That is 72. 72 is equal to 2, this 2 into 2 into 2, that is 2 into 2, this 3 comes, this 3 comes. Now HCF, how will you write how will you find out the HCF of 42 and 72? Now, see which numbers are common for both. That number will be selected for HCF. That is this 2 both 42 and 72 have 2 common. That is, take any one, not 2. Only take one. Don't take double numbers. Only 1, 2 into this 3, that is common. 3. Both 42 and 72 have 3. That is 3. You can take 3. Only one single 3, not double 3. You can take 3. Can you take 7? No. In HCF, we only take common. But in LCM, we take both common and uncommon. LCM में हम लोग क्या लेंगे? कॉमन भी लेंगे, अनकॉमन को भी लेता है, लेकिन HCF में हम लोग सिर्फ कॉमन नंबर को ही लेता है। HCF में क्या करता है, हम लोग सिर्फ कॉमन नंबर को ही लेता है। जैसे यहाँ में 2 कॉमन है, इसीलिए 2 ले आम। 3 इसीलिए हम लोग 3 ले सकता है, लेकिन 2 3 7 ये सब नहीं आएगा HCF में। HCF में क्या 7 3 2 क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7 यहाँ में 7 नहीं है, 3 यहाँ में 3 नहीं है, और बाकी ये तो इसका सब कॉमन हो गया, इसका सब कॉमन हो गया, इसका कॉमन और नहीं है, ये अकेला हो गया, अकेला यहाँ में नहीं आएगा HCF में। तो HCF में आने के लिए कॉमन होना ही पड़ेगा, तब HCF में आएगा, नहीं तो 1 हो जाएगा HCF। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने से HCF को क्या पकड़ना पड़ेगा? 1 पकड़ना पड़ेगा। यहाँ में भी कॉमन नहीं होने से क्या पकड़ना पड़ेगा? HCF को 1 पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो HCF मिला है 6। If we divide both numerator and denominator, that is like this. If we divide this numerator and denominator by their HCF, why we are writing here 6? Why we are writing here 6? Why we don't take 8 or 9 or 10? Because 8, 9, 10 are not the HCF of 42 and 72. That is why we are taking only 6. We are taking only 6. 6 is the HCF of 42 and 72. That is why we are taking 6. So before converting any fraction to its lowest form, we must to find out their HCF. Otherwise, you can't transform any factor to its lowest form. So how we should find out the HCF? You must have to learn. Otherwise, your answer will be wrong, because you can't take any number here. 6, you can't take any number in place of 6. Why? Because 6 is the HCF of 42 and 72. 6 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 इसका 42 और 72 का HCF है। हमेशा हम लोग क्या करता है, तो लोएस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए उसका वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF से ही डिवाइड करता हूँ।